अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू द आर्डुइनो फुल कोर्स वीडियो। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर 10 एग्जाम्पल्स, और इन 10 एग्जाम्पल्स में आई एम गोइंग टू यूज़ द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद द आर्डुइनो। लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आर्डुइनो बोर्ड्स के इनमें से आप लोगों ने कौन सा वाला यूज़ करना है। देखिए, मैं आर्डुइनो को काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और मुझसे अभी तक जो बिगिनर्स हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में आर्डुइनो नैनो यूज़ किया है तो मुझसे पूछेंगे कि क्या हम आर्डुइनो मेगा यूज़ कर सकते हैं या फिर आर्डुइनो ऊनो यूज़ कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्डुइनो ऊनो को यूज़ करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आर्डुइनो प्रो माइक्रो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं अभी आपको दूंगा, क्योंकि आर्डुइनो कोर्स में आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कब और कौन सा वाला बोर्ड यूज़ करना है। तो इसलिए मेरे पास ये 4 बोर्ड्स हैं, 5 बोर्ड्स हैं, और मैं बताऊंगा कि कब आप लोगों ने कौन सा वाला बोर्ड यूज़ करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं आर्डुइनो ऊनो और आर्डुइनो नैनो से। तो आप इनके साइज़ को कंपेयर करें और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का साइज़ कम करना है तो आपने ये यूज़ करना है। और अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और आप अपने इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप आर्डुइनो ऊनो से स्टार्ट लें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास फीमेल हेडर्स हैं। तो आपको ब्रेड बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते टाइम। लेकिन अगर आप ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास मेल हेडर्स तो हैं लेकिन इसमें फ़ीमेल हेडर्स नहीं हैं। तो फिर आपको ब्रेड बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा बाकी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। और ये है आर्डुइनो प्रो माइक्रो। जब आप एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने गाड़ी के लिए कोई ब्लूटूथ कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं या फिर आप कोई और सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना बोर्ड डिज़ाइन करें, तो देखें ये मैंने अपना डिज़ाइन किया हुआ है जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह फ़ील होता है। और इसकी डिज़ाइनिंग मैंने की है अल्टियम डिज़ाइनर में, जो कि दुनिया का सबसे फेमस तरीन पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप लोगों ने किस तरह से पीसीबी को डिज़ाइन करना है अल्टियम डिज़ाइनर में, और फिर आप लोगों ने किस तरह से सोल्डरिंग करनी है। देखें ये एसएमडी के कंपोनेंट्स हैं। तो आगे जाके लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बोर्ड्स को जो है डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डुइनो नैनो है, लेकिन मैंने पूरा डेवलपमेंट बोर्ड मैंने बनाया है। इसमें हेडर्स भी हैं, इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी है, इसमें लोरा भी है, इसमें बज़र भी है, इसमें रिलेज भी लगे हुए हैं, इसमें डिस्प्ले भी है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बना सकता हूँ, उनको टेस्ट कर सकता हूँ। उनके लिए कोड जब मैं राइट करता हूँ तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती बेसिक कंपोनेंट्स को बार बार वायर अप करने के लिए। अब ये भी डेवलपमेंट बोर्ड है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मैंने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है, जो कि इतना पावरफुल नहीं है। आपको इससे 600 मिली एम्प से लेके आपको 1 एम्पियर तक करंट मिलता है, जबकि यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट और 3 एम्प्स की पावर सप्लाई यूज़ की है। तो आप इससे आप इमेजिन करें 3 एम्प से आप मल्टीपल सर्वोस आप पावर अप कर सकते हैं। आप जो है जीएसएम मॉड्यूल्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 28 वोल्ट तक आप पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसको कन्वर्ट करके आपको 5 वोल्ट देगा और फिर आप डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो आगे जाके मैं इन सब बोर्ड्स को किसी न किसी एग्जांपल में मैं यूज़ करूँगा, तो आप लोगों को फिर ख़ुद से आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अगर आप इसको यूज़ करते हैं या फिर अगर आप इसको यूज़ करते हैं, या अगर आप इसको यूज़ करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें से कौन सा वाला आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब हम आते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ कि क्या मैं आर्डुइनो ऊनो की जगह पे आर्डुइनो नैनो बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ या इसकी जगह पे आर्डुइनो प्रो माइक्रो में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आर्डुइनो नैनो को यूज़ करके जो है बनाया है तो आप उसके लिए ऑफ कोर्स आप आर्डुइनो ऊनो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनालॉग पिन्स हैं वो 6 हैं। A0 से स्टार्ट होता है और A5 पे ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पे जो हमारे पास एनालॉग पिन्स हैं वो A0 से स्टार्ट होते हैं और S7 पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आप लोगों ने S7 का पिन यूज़ किया है और फिर आप उस प्रोग्राम को यहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें A7 है ही नहीं, इसमें A6 पिन है ही नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप इसके लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप जस्ट मेक श्योर कि वो सारे पिन्स जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें बेसिकली A6 और A7 पिन्स नहीं हैं और इसमें हैं, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, है तो साइज़ में छोटा लेकिन इसमें पिन्स ज़्यादा हैं इससे। और हर वो प्रोग्राम जो आपने आर्डुइनो ऊनो के लिए लिखा है वो आप इस पर रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पिन्स हैं वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं, राइट। तो टेक्निकली आप अगर आपने कोई प्रोग्राम इसके लिए लिखा है तो आप इस पे भी रन कर सकते हैं, आप इस पे भी रन कर सकते हैं, या अगर आप कोई प्रोग्राम आपने यहाँ पे रन किया है तो आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं और इस पे भी रन कर सकते हैं। तो आप कोई भी आर्डुइनो बोर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास सिर्फ ये बोर्ड्स नहीं है, अगर आप आर्डुइनो IDE में जाएँ और बोर्ड्स लिस्ट को आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं, तो आप कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है तो पहले मैं स्टार्ट लूँगा आर्डुइनो ऊनो से। तो अभी हम इसके पिन आउट्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे पास है ये दो आर्डुइनो ऊनो के बोर्ड्स। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोगों के पास ये वाला बोर्ड है जिसमें देख सकते हैं कंट्रोलर कुछ इस किस्म का दिखता है, ये थ्रू होल टाइप कंट्रोलर है, और इसमें ये SMD वाला माइक्रो कंट्रोलर है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के पास ये वाला है या ये वाला है, इनके पिन्स जो हैं बिल्कुल सेम है, इसका वर्किंग जो है बिल्कुल सेम है। पहले हम स्टार्ट लेते हैं रीसेट बटन से, और इसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है उड़ जाएगा, जिस तरह से हम अपने सेल फोन्स को रीसेट करते हैं और सब कुछ उड़ जाता है। तो ऐसा केस जो है यहाँ पे नहीं है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो रन हो रहा होता है, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये है USB पोर्ट, और इसकी मदद से हम इसमें प्रोग्राम जो है अपलोड करते हैं और हम आर्डुइनो से सीरियल मॉनिटर पे डेटा वगैरह सेंड करते हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे प्रोग्राम अपलोडिंग के लिए। और इसके साथ जो केबल है ये इस किस्म का केबल्स के साथ आता है USB। तो हम यहाँ पे इसको प्लग इन करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये है DC फीमेल पावर जैक, और इसकी मदद से जो है हम पूरे बोर्ड को जो है पावर अप करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और वो दो ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपके पास जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई है तो फिर आर्डुइनो में प्रोग्राम अपलोड करने के बाद फिर आप इसकी मदद से 12 वोल्ट अडॉप्टर यूज़ करके आप इसको पावर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं है तो फिर आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप USB के थ्रू इस आर्डुइनो बोर्ड को पावर अप करेंगे। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। एक और तरीका भी है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिफरेंट पिन्स हैं। तो देखें इसकी प्रॉपर लेबलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखें आप 5 वोल्ट है, और RES है 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ग्राउंड के दो पिन्स हैं, और फिर VN है। तो अगर आपको अपने सेंसर्स के लिए 5 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से वायर को कनेक्ट करेंगे। अगर आपको 3.3 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से वायर को कनेक्ट करेंगे, और सेम फिर से हमारे पास 5 वोल्ट है। और अगर आपको ग्राउंड कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और VN का ये मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं, यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और एक्सटर्नल पावर सप्लाई है और आप चाहते हैं कि इसको VN के थ्रू इसको पावर अप करना चाहते हैं तो आप वो उसकी पावर जो पिन है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड वाली वायर यहाँ पे। तो अगर आप एक्सटर्नली पावर अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दो वायर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 एनालॉग पिन्स हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। तो जितने भी आपके एनालॉग सेंसर्स हैं आप वो उनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर आर्डुइनो की मदद से हम उनको रीड करेंगे। तो जस्ट याद रखें कि इसमें टोटल 6 एनालॉग पिन्स हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है मल्टीपल पिन्स हैं। हम स्टार्ट लेते हैं 0 और 1 से। तो 0 जो है ये RX है, और पिन नंबर 1 जो है ये TX है। गाइज़, जो आर्डुइनो ऊनो का डिफ़ॉल्ट सीरियल पोर्ट है ये इन्हीं पिन्स पे अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा आप इन पिन की मदद से आप दूसरे मॉडल्स के साथ भी सीरियली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे GSM मॉडल हो गया या GPS मॉडल हो गया, तो आपने
उनके पिन्स को सिंपली इनके RX और TX के साथ कनेक्ट करने हैं और फिर आप उनके साथ सीरियली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद पिन नंबर 2 जो है ये डिजिटल पिन है, और ये पिन नंबर 3 जो है आप इसके साथ ये देख सकते हैं एक सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये PWM पिन भी है, तो आप इसको एज अ डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ PWM पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल लेबलिंग जो है हो चुकी है, नंबरिंग हो चुकी है। तो ये 0 से स्टार्ट लेता है और पिन नंबर 13 तक जाता है, और फिर यहाँ पे ग्राउंड पिन है, तो आप इस ग्राउंड पिन को भी कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शंस के लिए। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो PWM पिन्स हैं ये है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 PWM पिन्स हैं। तो PWM पिन्स आप यूज़ कर सकते हैं मोटर्स की स्पीड्स को कंट्रोल करने के लिए या किसी LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे इन एग्जांपल्स में एक एग्जांपल PWM से भी रिलेटेड है, तो आप लोग सीख जाएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो बेसिक पिन आउट का तो मैंने बता दिया, और अभी के लिए आप लोगों ने बस सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। आगे जाके आप खुद ही सीख जाएंगे बाकी चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टाइमर्स को किस तरह से यूज़ करना है, या फिर इसमें इंटरप्ट्स जो हैं किन पिन्स पे अवेलेबल हैं, तो वो हम टाइम के साथ फिर कवर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इन पिन्स पे फोकस करना है, कौन से डिजिटल है, कौन से PWM है, कौन से एनालॉग हैं और कौन से पावर के पिन्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से, और वो है इसके ऑन बोर्ड LED को कंट्रोल करना। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो ऑन बोर्ड LED है वो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम पिन नंबर 13 पे ऑन या ऑफ़ का सिग्नल सेंड करते हैं तो इसके जो ऑन बोर्ड LED है वो ऑन या ऑफ़ होगी। अभी जो प्रोग्रामिंग में जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों ने उनको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं आपको फिर आगे जाके आपको काम आएंगी। सो लेट्स गो अहेड एंड राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो पहले हमने Arduino Uno को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, और इसके लिए आप लोगों ने USB केबल को यूज़ करना है। तो आपने सिंपली इसको प्लग इन करना है, राइट। और इसका जो दूसरा साइड है हमने इसको अपने PC या लैपटॉप में लगाना है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूं और मैंने Arduino IDE ऑलरेडी ओपन की है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि Arduino IDE की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। बस आपने Arduino के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से अपने कोई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो एनीवे, जब आप अपने Arduino IDE को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं, फाइल हैं वही सेम, न्यू, ओपन, ओपन रीसेट, और एडिट में वही सेम कमांड्स हैं स्केच में। तो हम टाइम टू टाइम इनमें से डिफरेंट चीज़ों को जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हमने फोकस करना है अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, जो कि हमने लिखना है LED को कंट्रोल करने के लिए। तो अब देख सकते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है वाइड सेटअप और एक है वाइड लूप। तो हमारा जो मेन कोड है वो वाइड लूप के अंदर रन होगा, और जो हमने सेटिंग्स वगैरह करनी होगी तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली मैं 10 एग्जांपल्स को कवर करूँगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वाइड सेटअप में क्या ऐड करना है और फिर लूप के फंक्शन में हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चले चलते हैं और कोड को राइट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, Arduino Uno की ऑन बोर्ड LED है जो कि पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। हमने उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पहले हम कोई नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि इंटीजर ऑन बोर्ड, फॉर एग्जांपल ऑन बोर्ड LED। आप इसके लिए सिंपल जो है LED भी रख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू 13। ओके, अब वेरिएबल जो है डिफ़ाइन करते टाइम, ये नाम है, हमने इसको डिफ़ाइन करते टाइम कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे हम इसमें कोई स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि LED 13, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं स्पेस है। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। लेट मी डू इट फॉर यू। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी Arduino Nano सेलेक्टेड है, और चूंकि हम पहले एग्जांपल में Arduino Uno को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ से Arduino Uno को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, और अब देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया है क्योंकि इसमें स्पेसेस जो है अलाउड नहीं है। तो आप लोगों ने स्पेसेस को ख़त्म करना है, और अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये हो जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाइल है वो जो है सक्सेसफुली हो गया है। और अगर आप इसके साथ अंडरस्कोर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया। और आप इसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं डाल सकते। अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट में कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते और आप वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। अगर स्पेस की जगह पे आप जो है अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा नाम है, जो मैंने फाइनल जो वेरिएबल नाम है वो है एलईडी। तो एलईडी वो क्या है, पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। कोई भी बंदा इसको रीड करेगा तो उसको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो एलईडी है, जो पिन नंबर 13 है, बेसिकली इसके साथ कोई एलईडी कनेक्टेड है या फिर ऑन बोर्ड एलईडी को मैं जो है कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वैसे तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल डॉग, तो ये अभी भी कंपाइल होगा, लेकिन यार ये मीनिंगफुल नहीं है। क्या मतलब, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। डॉग इज इक्वल टू 13, हर बंदा कंफ्यूज होगा कि 13 के साथ इस बंदे ने क्या कनेक्ट किया हुआ है। तो हमेशा जब अपने कोई नाम रखना है तो वो मीनिंगफुल हो। तो एलईडी मतलब ये बिल्कुल जो है बिल्कुल मीनिंगफुल है, पता चल रहा है। लेकिन अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है कि आया मैं ऑन बोर्ड एलईडी यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं कोई एक्सटर्नल एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसके साथ मज़ीद जो है कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें इसके साथ में ऐड कर लूँ ऑन बोर्ड और अंडरस्कोर एलईडी, तो अब 100% ये डिफाइन हो गया है कि यार ये इस बंदे ने जो एलईडी यूज़ की है या पिन नंबर 13 जो है इसने यूज़ किया है, तो बेसिकली ये ऑन बोर्ड एलईडी को कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये जो है नाम तो बड़ा है लेकिन मीनिंगफुल है। इसके अलावा अगर अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इतना नाम बड़ा नहीं रखता और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं ऐड कर लूँ, तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो देखें आप, ये 2 लाइंस जो हैं आप ऐड करेंगे और उसके सामने आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू कंट्रोल एन ऑन बोर्ड एलईडी कनेक्टेड टू पिन 13। अब देखें, अब कोई भी इस कमेंट को जो है वो रीड करेगा तो उसको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि हम पिन नंबर 13 पे जो ऑन बोर्ड एलईडी है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ तक का हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, हमने पिन को डिफाइन कर लिया है। ओके, अब देखें, हमें पता है कि ये जो एलईडी है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। तो अब सिस्टम को तो नहीं पता कि मैंने पिन नंबर 13 को एज अ आउटपुट यूज़ करना है या एज अ इनपुट हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पिन मोड। फिर हमने जो नाम हमने यहाँ पे लिखा है तो हमने उस नाम को लिखना है और इसके बाद फिर हमने इसको बताना है कि हम ये आउटपुट है या इनपुट है। तो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट। अब देखें, ये जो लाइन है ये आप लोगों ने याद करना है क्योंकि ये कीवर्ड है पिन मोड, तो आपको ये याद रखना है। तो कभी भी जब आपने कोई पिन को डिफाइन करना है फिर उसकी सेटअप अपने करनी है तो फिर आप लोगों ने पिन मोड का जो ये फंक्शन है आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहला आपका नाम आएगा और उसके बाद फिर आपने इसको एज ए इनपुट यूज़ करना है या फिर आपने इसको एज आउटपुट यूज़ करना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो अभी ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफाइंड हो गया है, कंट्रोलर को पता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब वाइड लूप फंक्शन में जाते हैं, हम कोड लिखेंगे कि हमने इस एलईडी को ऑन और ऑफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिजिटल राइट का फंक्शन है और डिजिटल राइट, और हमने एलईडी का नाम, जो हमने नाम डिफ़ाइन किया है वो नाम हमने यूज़ करना है और इसके साथ फिर हमने लिखना है हाय। देखें, ये जो इसमें आप देख सकते हैं एम जो है ये कैपिटल है, तो ये जो है केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाए। अब ये रॉन्ग है, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि अब ये वो कीवर्ड नहीं है। देखें, तो ये कीवर्ड्स जिस बंदे ने जिस तरह से बनाए हैं ना, आप लोगों ने इसको इस तरह से यूज़ करना है। अब ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है एलईडी को ऑन कर लिया है और इसके बाद फिर हम डिले देंगे कि हमने इसको 1 सेकेंड के लिए हमने इसको ऑन करना है और फिर हमने इसको 1 सेकेंड के लिए जो है इसको ऑफ़ करना है। तो
डिले 1000। अब जो हमारा कोड है ये कम्प्लीटली रेडी है। 1000 डिले के अंदर आप देख सकते हैं 1000 है, तो 1000 का मतलब ये है, ये 1000 मिली सेकेंड्स हैं, और 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब है कि 1 सेकेंड। अब हमारा कोड बिल्कुल रेडी है। हमने बोर्ड की जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी की हुई है, आर्डिनो उनो बोर्ड हमारे पास सेलेक्टेड है। और नेक्स्ट जो हमने पोर्ट सेलेक्ट करना है, अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी आर्डिनो उनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया था। तो अभी यहाँ से फिर आप लोगों ने अपने पोर्ट को सेलेक्ट करना है, और फिर फाइनली आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोड जो है अपलोड हो गया है, और मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी जो है ब्लिंक कर रही है। आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाती है। तो अगर आपने इसका डिले टाइम चेंज करना है तो हम सिंपली कोड में हम चेंज करेंगे। तो लेट मी चेंज द डिले टाइम। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए ऑन रहे और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ रहे। तो मैं फिर से कोड को जो है अपलोड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं एलईडी जो है 3 सेकंड के लिए ऑन रहती है और फिर 1 सेकंड के लिए जो है ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिलेस ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो ऑन बोर्ड एलईडी का फर्स्ट एग्जांपल है वो कवर हो गया है। एंड आई होप अभी आप लोगों को पता है कि वेरिएबल के नाम को डिफ़ाइन करते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब हम जाएंगे अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ।